आपको ये बोले कि बंगाल के मीर जाफर के 340 वंशजों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, तो आप क्या कहेंगे? इतिहास की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कम से कम बंगाल के मीर जाफर को जरूर जानता होगा। उसी मीर जाफर की 15वीं पीढ़ी के छोटे नवाब का नाम एसआईआर से कट चुका है। उनके बेटे सैयद मोहम्मद फहीम मिर्जा से हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। आप इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि मीर जाफर की मौजूदा पीढ़ी से हैं, नवाब का रिश्ता रहा था। ये अलग बात है, कहानियां अपने तरीके से और इतिहास अलग तरीके से। लेकिन लोग ये कर रहे हैं कि जो 300 साल की जिनकी विरासत है, इतिहास है, वो नाम गायब कर दिए गए। क्या जो जुडिशियल कमेटी थी, जो आप अपील में गए, तो क्या उन्होंने कहा क्यों आपका नाम काटा गया? देखिए, ये क्यों का सवाल तो किसी के पास भी नहीं है जवाब कि क्यों उन्होंने हमारा नाम काटा। अभी तक हमने सुना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपलोड करेगा किस वजह के तहत हमारा नाम काटा गया है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स हमें दस्तयाब नहीं हुआ है, मिला नहीं अभी तक। मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सिर्फ यही डिमांड करता हूँ कि हमारा नाम जो काटा गया किस बेसिस पर काटा गया ये बताया जाए। और हमारा इतिहास 300 साल पुराना है। हमारे बाप दादाओं ने शहर मुर्शिदाबाद से लेकर बंगाल बनाया। हमारे बाप दादाओं ने मौजूदा हजारद्वारी, न्यू पैलेस, कटरा मॉल, जो भी कह ले, जो हमारे बाप दादाओं ने बनाया, हमारी एक इतिहास है। हम इस जो हमारा शहर है इसके आदिवासी हैं, हम माने आदि बाशिंदे हैं, हम लोग बहुत पुराने सिटीजन हैं। हमें इस तरह से ट्रीट ना किया जाए। हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उसे रीवैल्यूएट किया जाए और हमें दोबारा जो सूची है, निर्वाचन सूची, जो वोटर लिस्ट है, उसमें दोबारा हमारा नाम इंक्लूड किया जाए ताकि 23 तारीख को जो वोट होने वाला है हम लोग उसमें वोट डाल सके। अब आपको मीर जाफर की 15वीं पीढ़ी के छोटे नवाब से भी मिलवा देते हैं। इनका नाम एसआईआर में कट गया। छोटे नवाब ने क्या कुछ कहा वो भी जरा आप सुन लीजिए। तो जिनके बाप दादाओं ने 300 साल पहले इस पूरे मुर्शिदाबाद में हुकूमत की, इस पूरे बंगाल को बनाया, सजाया, संवारा, उनकी मौजूदा पीढ़ी अब पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के वोटर नहीं है। तो नवाब साहब, आप वोटर आप तो नहीं है ना? जी नहीं। तो आपने ट्रिब्यून में गए आप लोग की? मैं बहुत बीमार था। जो ऐसा का रूल जब हुआ, कॉलेज में हुआ, तो मेरे बेटे ने कहा कि अब आप जाइएगा। मैंने कहा हाँ बेटा हम जाएंगे। जब हमको इलेक्शन कमीशन ने कॉल किया है तो वो जो माँ बाप आदमी है, इज्जतदार आदमी है, मैं जरूर जाऊँगा। अब आपको बुखार है, हम लेकर चलो हमको। तो मेरे बेटे ने हमको टुकटुक में के लेके गए। हम जाकर लाइन में खड़े हुए, वो एसडीओ वाला सब खड़े थे। उन्होंने जब देखा मैं गया तो सब बोले नवाब साहब आप यहाँ आइए, आप ऑफिस में बैठिए। मैं ऑफिस में बैठ गया। जो नियम कानून इलेक्शन कमीशन का था मैंने उसको अपनाया। मैं पब्लिक के लाइन में खड़ा हुआ, उन्होंने हमको इज्जत दी, देखा ऑफिस में बैठाया। मेरी तस्वीर हुई, मेरा फॉर्म फिलअप किया, मैंने सिग्नेचर किया। करने के बाद मैं घर चला आया। लेकिन क्यों काटा? क्या आपका टाइटल में कोई गड़बड़ी था, स्पेलिंग मिस्टेक था? कुछ नहीं था। मैं दोनों वोट दिया है। हाँ, कोविड हम कटरे में आज 80 साल वोट हो गया। हाँ, मैं कांग्रेस की वजह से वोट दे कर आ रहा हूँ। हाँ। हमारे सहयोगी ऋषिकेश कुमार जब मीर जाफर के महल के अंदर गए तो परिवार से जुड़े दूसरे लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई। सब ने कहा कि उनका नाम कट गया है। ये बेहद हैरानी की बात है कि वोटर लिस्ट में मां का नाम है, बेटे का नाम कट गया। अब सुनिए लोग कह क्या रहे हैं। टोटल 1600 वोट है, जिसमें हमेशा ही टीएमसी लीड होता है हर भैया, इसलिए उस लीड को पूरा काट दिया है। 300 350 काट दिया है। आप लोग मीर जाफर साहब के मौजूदा पीढ़ी है। जी जी जी। कितने लोग अभी आप लोग यहाँ बच गए हैं? यहाँ जितनी फैमिली देख रही है, ये फैमिली हम लोगों के, वो उधर हमारे फैमिली, यानी हमारे ये जो है हमारे वालिद साहब एमएलए थे सैयद नवाब जानी मिर्जा, उनके मैंने हम लोग ये हैं, वो 15 साल एमएलए रह चुके हैं भगवान गोला में। हाँ, वहाँ थे। और ये कि हमारे जो नाना थे सैयद काजिम अली मिर्जा, वो भी पार्टी के ये रह चुके हैं। हमारे अम्मी के मामू होते थे वो। आप लोगों का नाम? मेरा नाम है, लेकिन हमारे बच्चों का नाम कट चुका है। कितने वोटर हैं आपके घर में? हमारे हिसाब से तभी हम लोग 5 हैं, 4 बच्चे। इस घर में अगर देखा जाए, मैं अपनी फैमिली को बोला, इनके 15-20 वोट हैं। इनकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, ये इधर फैमिली है। इनकी फैमिली की पूरी काट दिए गए। पूरे काट दिए गए। तो किनके आप